नमस्कार, मैं पंकज कुमार वर्मा आप लोगों के बीच पुनः मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत जलवायु चैप्टर में द्वितीय वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों के बीच आया हूँ और हम लोगों ने जलवायु के बारे में चर्चा की। उससे आगे कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसको हम लोग देखते हैं तो भारत के ठीक बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, कर्क रेखा। अब जलवायु पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। मकर रेखा यहाँ 66.5 डिग्री है, यहाँ भी 66.5 डिग्री। ये अटलांटिक वृत्त हो जाता है, ये आर्कटिक वृत्त हो जाता है 90 डिग्री तक। अब जलवायु की मुख्य रूप से हम तीन बातों पर यहाँ चर्चा करेंगे कि दोनों गोलार्धों में जो ये क्षेत्र है कर्क रेखा मीन्स 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जो जलवायु होती है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में भूमध्य रेखीय जलवायु बहुत सारे चीज को हम अध्ययन करते हैं जो हायर क्लास की है। हम यहाँ पे छोटी सी एक जानकारी आपके 9th क्लास के हिसाब से दे रहे हैं। उसके बाद जो इसके ऊपर वाला क्षेत्र है और 66.5 डिग्री के नीचे वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम शीतोष्ण, दोनों गोलार्धों में ये जो जलवायु पाई जाती है और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। शीत और उष्ण का मिक्सचर होता है जिसे हम शीतोष्ण या उपोष्ण के भी नाम से जानते हैं। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध। ये हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये हो गया शीत कटिबंधीय क्षेत्र। दोनों गोलार्धों में, इसमें भी और इसमें भी। और ये आपका हो गया शीत कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ भी हो गया ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब हम लोग को चर्चा जो करना है मुख्य रूप से यह भारत कर्क रेखा से जो दो बराबर भागों में बांटती है, इस पर इसका दक्षिणी पोर्शन जो है वह आपको पड़ता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और उसका उत्तरी पोर्शन पड़ता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो इसका दोनों का हमारे देश के नागरिकों के दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग इसको देखते हैं लैंडफॉर्म, जिसे इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में भी चर्चा किए थे। तो L फॉर लैटिट्यूड होता है अक्षांश, मीन्स अक्षांश का हमारे जीवन पर क्या महत्व पड़ता है। तो जो हम देखते हैं कि अक्षांश कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है और भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इसके उत्तर में उपोष्ण कटिबंध और इसके दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अतः दक्षिण भारत के गर्म स्थिति होती है बनिस्पत उत्तर भारत के। उत्तर भारत में वैसी स्थिति नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि इसका भी हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। फिर ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊंचे स्थानों पर जाते हैं तापमान कम होते जाता है और तापमान कम होगा तो वायु दाब बढ़ते जाएगा। तो ऊंचाई का यह प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल में चूंकि फाउंटेन पेन का इस्तेमाल किया जाता था और जो हवाई यात्रा करने जाते थे अगर वो कलम फाउंटेन रखते थे तो उनको बोला जाता था कि आप अपने कलम से स्याही को गिरा दीजिए। क्यों? तापमान घटेगा और दाब चूंकि एथी होगा, दाब में प्रसार होगा, फैलाव होगा और उससे स्याही का प्रसार होता है तो कपड़ा खराब हो जाता था ऊंचाई से। ये फिर उसके बाद N फॉर नियरनेस ऑफ फ्रॉम सी, मीन्स समुद्र तल से निकटता का भी प्रभाव पड़ता है जलवायु पर। ऊंचाई से भी जलवायु पर, अक्षांश से भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। वैसे ही समुद्र तल से निकट क्षेत्र जो रहता है वहां की जलवायु सालों भर सम रहती है। गर्मी में अधिक गर्मी भी नहीं रहती है, सर्दी में अधिक सर्दी नहीं रहती है। जबकि जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ते जाती है मौसम विपरीत शो करने लगता है। मीन्स गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है
और ठंडी में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। डायरेक्शन ऑफ विंड मीन्स पवनों की दिशा भी हमारे जलवायु को निर्धारित करती है कि अलग अलग अक्षांशों पर चलने वाली पवनें अलग अलग नाम से जानी जाती है और उन व्यापारिक पवनों को दिशा परिवर्तन होता है, इसका भी हमारे जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। डायरेक्शन ऑफ विंड से भी जलवायु हमारी प्रभावित होती है। फिर फॉरेस्ट, एफ फॉर फॉरेस्ट, वन से भी हमारी जलवायु प्रभावित होती है। मीन्स अगर सघन वन है तो वो वर्षा कराने में सक्षम होते हैं, वो बादलों को आकर्षित करते हैं। अगर वन नहीं है तो वहां बादल आकर्षित नहीं होते हैं, बारिश समय पर नहीं होती है और वह क्षेत्र बंजर हो जाता है। फिर ओशन करंट का भी हमारे जलवायु पर प्रभाव पड़ती है और ओशन महासागरीय जो धाराएं होती है, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, इसका भी प्रभाव पड़ता है और उन पवनों से भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। फिर माउंटेन आर फॉर रेनफॉल, वर्षा, वर्षा का भी देखते हैं कि भारत के जलवायु पर वर्षा का काफी महत्व है। ये एक दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून, दो प्रकार की मानसूनें भारत में हैं। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी, चूंकि हम देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से चलती है और इधर से चलती है। ये 1 जून को केरल तट पर प्रवेश करती है और यह 10 से 15 तारीख तक पूरे भारत में इसका संचार हो जाता है। तो इसकी जो दो धाराएं बटी हुई हैं, इनका भी रेनफॉल पर प्रभाव पड़ता है। ये धारा एक है अरब सागर से चलती है, एक बंगाल की खाड़ी से चलती है। तो इस तरह यह अन्य भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश कराती है, चलती है। तो इधर जाके गारो खासी जयंतीय पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में, वो कीपाकार आकृति की पहाड़ी है और उसमें वह पवन घिर जाता है और ऊपर उठ के उन क्षेत्रों में काफी बारिश कराती है और धीरे धीरे जो नमी धारण करने की उसमें क्षमता रहती है, इधर होते होते आगे बारिश की मात्रा घटते जाती है। पुनः इधर जो हिमालय पर्वत है उससे फिर टकरा के ये वापस होती है और इधर आके धीरे धीरे बढ़ते हुए भारत के अन्य क्षेत्रों में बारिश कराती है। ये भी बारिश सौराष्ट्र गर्म क्षेत्रों में कराती है। तो यहाँ आते आते राजस्थान के क्षेत्र में उसकी नमी धारण करने की जो क्षमता रही वो समाप्त हो जाती है और राजस्थान में लेस मात्र की 15 सेंटीमीटर बारिश होती है। अन्य क्षेत्रों में 200 बारिश होती है। मानसी नारायण एक जगह है जहां पर 1187 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो भारत की सबसे अधिक बारिश है। वैसे तो अब बिना मौसम में एक दिन में इतना बारिश हो जाता है मुंबई में कि आदमी क्या कहे। तो मौसम का ये परिवर्तन है और उसका प्रभाव है कि हमारे यहाँ पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। उन सब चीज़ों से इसका महत्व काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं माउंटेन। तो पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि इसका भी प्रभाव होता है। जो पवनें हैं ये दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी पवन है ये बढ़ती है। तो हम देखते हैं यहाँ अगर पहाड़ है तो ये पवनें उठी और यहाँ पर ठंडी होके घनीभूत होके बारिश करा देती हैं। इन क्षेत्रों में बारिश खूब हो जाएगा, जबकि इसके विपरीत क्षेत्र में वृष्टि छाया हो जाएगी, इधर बारिश नहीं होगा। तो इस पर्वत का भी हमारे मौसम पर प्रभाव पड़ता है, जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ मिट्टी का भी हमारे जलवायु पर प्रभाव पड़ता है कि जैसी वर्षा और अन्य सारे चीज़ों का अस्तित्व रहता है वैसे ही मिट्टी का भी होता है। काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, बालुआही मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, बहुत सारे मिट्टी के प्रकार है। उसमें नमी धारण करने की अलग अलग क्षमता है और इसकी उपयोगिता भी अलग अलग है। इन सारे तत्वों के द्वारा हमारे जलवायु का निर्धारण होता है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, इसकी महत्ता साबित होती है। हम इतना ही अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से फिर इसमें जो शेष भाग है उसके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।